विद्वान होने का सीधा अर्थ क्या है? मैं एक निवेदन करूं, बड़ी अपने अनुभव से कहूं, कभी कभी इसमें अनुभव की बात भी कही जा सकती है। विशुद्ध गुरु भक्ति ही विद्वान का प्रमाण है महाराज। बड़ी बड़ी भाषाओं को तो जाना जा सकता है, पुस्तकों को भी पढ़ा जा सकता है, ये सब चीज ठीक है। एक चीज कहते हैं ना, भोजन बनाना तो सब जानते हैं मंजरी, स्वाद किसी किसी के हाथ में होता है। विद्वान सामग्री बहुत इकट्ठी कर सकता है, पर उसी की सामग्री में स्वाद होता है जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा होती है महाराज। क्या कहने महाराज, कोई कोई ऐसे हैं, हमने देखा अपने महाराज जी, चाहे दूसरा कोई बनाए, वो एक बार जाके उसमें एक कड़छी भी फेर देते तो स्वाद बढ़ जाता महाराज। आहा क्या बात है, सुगंध आ गई गुरुदेव की, बनाने वाले की सुगंध आ गई महाराज। सामग्री तो कोई भी जुटा सकता, वो तो बाजार में भी मिलती है। इसलिए विद्वान कौन है? जिससे गुरु प्रसन्न है, सीधी बात कहूं, वो सबसे बड़ा विद्वान है। उसकी विद्या मौके पर काम में आती है, बेमौके की विद्या। इतना सही प्रसंग आया था, महाभारत के आधार पर निवेदन कर रहा हूं। कर्ण को केवल एक ही बात कही गई थी, और कुछ छुपाया जाए, यही गुरु की अप्रसन्नता का कारण है। कृष्ण प्रसन्न इसलिए क्योंकि अर्जुन ने सारा पर्दा खोल दिया, अनावृत हो गया वो। कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव, भगवान जो है सो अच्छा है। वो हमारे रमण रीति वाले महाराज जी भजन गाते, पद जो कीर्तन गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, मेरे को एकदम उसने खटखटाया। चाहे बुरा कहो चाहे भला कहो, हम हो चुके रमण बिहारी, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे, हो चुके सद्गुरु प्यारे। कर्ण ने थोड़ा सा विषय छुपाया महाराज। ऐसा कहते, जितना शस्त्र अर्जुन जानता है सुभाष जी, उतना ही शस्त्र कर्ण जानता है, बल्कि कहीं ज्यादा ही जानता हो तो कोई बड़ी बात, थोड़ा ज्यादा ही जानता है, कमी नहीं है महाराज। सामग्री दोनों के पास बराबर है, रसोई के इंग्रेडिएंट्स दोनों के पास है, दोनों के पास शस्त्र बराबर है, दोनों की साधना बराबर है, दोनों की और अगर सच में देखा जाए तो दोनों का वंश बराबर है। और कर्ण की परवरिश तो और जटिल है महाराज, दोनों ही कुंती पुत्र हैं, तो उत्सव भी दोनों का बराबर है। शस्त्र बल की जितना कर्ण जानता है, संभवतः अर्जुन उससे थोड़ा कम ही जानता होगा, बस फर्क इतना सा है, एक से गुरु विमुख हो गया है और दूसरे के तो सम्मुख ही गुरु बैठा हुआ है। इतना सा एक फर्क है भाई। परशुराम जी ने कह दिया, कर्ण तूने मुझसे कुछ छुपाया है, न तू बात मुझसे खोल कर न कह सका। मैं इस लोकोक्ति को बदल के कहूंगा आज कि अगर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान महाराज। वो मेहरबान हो जाए तो फिर चेला जैसा कौन पहलवान होगा महाराज। लोकोक्ति तो दूसरी है, पर मैं उसको जानबूझ के बदल के कह रहा हूं, इतना सही फर्क था। कर्ण के सदगुरु तुच्छ विमुख हो गए थे और अर्जुन के सदगुरु तो उसके सन्मुख कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सामने बैठे थे, लगाम पकड़े।
युद्ध लड़ रहा था महाराज। बलवान था कर्ण, सब था। अर्जुन का सबसे बड़ा तीर पता है कौन सा है? शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। उसके पास ब्रह्मास्त्र थे, नागास्त्र थे, रुद्रास्त्र थे, और अर्जुन के पास गुरु कृपास्त्र था महाराज। कर्ष्ये वचनम तवः, मैं वो करूंगा जो आप कहोगे महाराज। इसलिए इस बात को पलट दो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। फिर महाराज ये चेला इसलिए पहलवान है क्योंकि इस पर कभी गुरु भाई मेहरबान रहा है महाराज, और मेरी क्या योग्यता है महाराज, और कोई योग्यता